इस नार्सिसिस्ट ने सीक्रेटली किसी से आपके बारे में कुछ पूछा है। उन्हें क्या पता लगा है, उनके मन में क्या चल रहा है ये चीजें सुनकर, उनका रिएक्शन क्या था ये सब चीजें जानकर, कौन सी ऐसी चीजें इनको पता लगी हैं आपके बारे में, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी हमारी लाइफ में किसी एक नार्सिसिस्ट से हम डील कर रहे होते हैं, उनको अपनी लाइफ में कंट्रोल, अपना पावर और आपके बारे में हर चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी तरीके से वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वो आपके ऊपर किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, चलिए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं लाइफ्स पोटेंशियल, आशा दास एंड शिवानी मोरे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं आपके बारे में जो इस पर्सन, इस नार्सिसिस्ट को पता लगी है। किसी से सीक्रेटली बहुत कुछ जानने की कोशिश करी आपसे, तो देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो इस नार्सिसिस्ट को किसी ने आपके बारे में बताया है। उसके बाद हम देखेंगे उनका रिएक्शन क्या था। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस नार्सिसिस्ट को हमारे व्यूअर्स के बारे में पता लगी हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। Magician, King of Cups, Eight of Swords reverse, the Empress, Queen of Swords, Two of Wands, Queen of Wands, Eight of Cups, Ace of Wands, Six of Cups, Eight of Wands, Justice, Strength। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द स्टार की एनर्जीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून। बहुत अच्छी एनर्जीज निकल रही हैं यहाँ पर। तो ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार के एनर्जीज निकले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या हैं जो यहाँ पर अगर निकल कर आए हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यह रिजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो आपके ज़ोडिएक साइंस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, साथ में लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके अलावा एरीज, लियो और सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकला है यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की भी हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। एंड थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर निकले हैं जेमिनाई के भी।
ओके, यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ। ये डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो है 10, 1, 14, 8, 3, 13, 2, 17, 8, 13, 8, 1, 6, 8, 11। 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ 13 है, 1 है और साथ में यस, सो दैट्स अबाउट इट। ओके, अब सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ लोग जो अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट इगोइस्टिक काइंड ऑफ लोग होते हैं, अब इनके साथ आप इन टच हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, साथ में रह रहे हो सकते हो, कुछ कम्युनिकेशन कम हो सकती है, जो भी चीजें हैं जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन मेन चीज ये है कि किसी से सीक्रेटली आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करें। ये पर्सन जो होते हैं नार्सिसिस्ट हो गए, इगोइस्टिक हो गए, इनकी ना शान के खिलाफ होता है, इनकी ईगो के खिलाफ होता है। ये अपने झूठे अहंकार में या जो भी प्राइड इनकी है कि कभी भी डायरेक्टली जाकर कुछ चीजें आपसे पूछ पाए, ये चीज ये बिल्कुल कर नहीं सकते। इसीलिए आपकी पीठ पीछे जाकर सीक्रेटली लोगों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जीज निकली हैं जो उनको पता लगा है। ओके, बाद में देखेंगे उनका रिएक्शन क्या था। ओके, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखो। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर निकला है मैजिशियन का कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो क्लियरली बताता है कि आपने अपना पोटेंशियल जानना, अपने आप के ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा सीख लिया। सबसे पहली चीज जो इनको पता लगी है कि अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो ओपनली ना चीजें लोगों के सामने रखते नहीं। जो भी चीज आपको आपकी लाइफ में करनी है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो चुके हो। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो सकता है जहां इसी पर्सन के रिगार्डिंग कुछ लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं या फिर कॉमन फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कॉमन रिलेटिव्स में हो सकते हैं। तो आपको भी पता है कि जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है, किसी भी तरीके से अगर आगे बढ़ना है, कोई भी मैनिफेस्टेशन, विशेस, गोल्स, हर चीज अब आपने अपने तक ही रखनी शुरू करी है। बिकॉज पहले आप एक ओपन बुक की तरह थे, बहुत ज्यादा इमोशनली लोगों को चीजें बता देते थे, एंड यही चीजें कहीं ना कहीं इस नार्सिसिस्ट को जब पता लगती थी तो उनको आपको कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता था। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो पता लगी है कि आप बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और साथ में एम्प्रेस का कार्ड तो क्लियरली बताता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो चुके हो। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर आपने अपने ऊपर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन, जिसे कहते हैं ना कि अपनी देखभाल करना शुरू कर दिया। बिकॉज काफी टाइम से शायद आप अपने आप को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे थे। आपकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, आपकी अपियरेंस को लेकर हो सकता है। सो धीरे धीरे आपने जब अपने अंदर वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू किया, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि इट इज इम्पोर्टेंट कि कुछ ऐसी चीजें करी जाएं जहां पर खुद के वेल बीइंग के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए ये करनी भी जरूरी थी। एंड दैट इज वाई यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड निकला। अब आप अपनी लाइफ में हर एक तरीके से मूव ऑन करना चाहते हो, आप हर एक तरीके से ग्रोथ चाहते हो, एंड दैट इज वाई ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर शायद आपने एक पुराने पैटर्न को तोड़ा है, जिसमें से अपने आप को फ्री किया है, जो क्लियरली यहाँ दिखाई देता है। गॉन आर द गॉन आर द डेज जहां पर आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्टक फील करते थे। एंग्जाइटी ले लेना, डिप्रेशन ले लेना, किसी के बारे में ओवर थिंकिंग में चले जाना, ये सारी चीजें इन द पास्ट थी और शायद ये चीजें आपने इस नार्सिसिस्ट के सामने भी बहुत ज्यादा दिखाई हैं। बिकॉज इमोशनली आप इतने ज्यादा कनेक्टेड थे कि ऑल द टाइम इनके लिए या तो वेट करते थे या तो इनको चेज करते थे। अब इनको पता लगा है कि आप अपनी जो बाउंड्रीज हैं वो तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह सेट कर चुके हो, एंड यू हैव बिकम अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन, जो यहाँ पर हमारे को ये दो कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। इनफैक्ट इसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। मतलब कि जो तरीके से आपको ये इमोशनली मैनिपुलेट करते थे, आज आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। और ये चीज इनको ना शायद जब कोई बता रहा है, उनको ये भी पता लगा है कि बहुत सारे झूठ, बहुत सारी ऐसी चीजें इस नार्सिसिस्ट के बारे में आपको समझ में आ गई। ओके, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो अब ये चीजों को टॉलरेट नहीं करते, बिकॉज ऑनेस्टी, सिंसियरिटी आपके लिए बहुत मायने रखती है।
एक समय ऐसा था जहां पर इस नार्सिसिस्ट का होल्ड आपके ऊपर इसलिए भी था बिकॉज यू अलाउड इट, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। एंड आपने कहा कि ठीक है, इस रिश्ते को संभालने के लिए जो भी अपने इमोशंस में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, अपने जो भी चीजें एक्सप्रेस करनी है, इनकी नॉनसेंस को लेना है, काफी देर तक आप ये करते रहे बिकॉज आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा संभाल कर रखना चाहते थे, आप इससे दूर नहीं होना चाहते थे। लेकिन यू रियलाइज कि आप जितना मर्जी इमोशनल हो जाओ, वो पर्सन तो आपसे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंट है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट, ऑल दोस थिंग्स। एंड दैट इज वाई आप बार बार एक ऐसे इमोशनल जोन में जाके फंस जाते थे जहां से अपने आप को स्टेबलाइज करना, अपने आप को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। देन धीरे धीरे आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें देखी, कह सकते हैं कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। एंड दैट इज वाई यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी निकला है, जो क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है, जहां पर आपको भी मालूम था कि आपके लिए एक डिवाइन जस्टिस होना बहुत जरूरी है। एंड वो डिवाइन जस्टिस के साथ साथ खुद को भी तो जस्टिस करना जरूरी था, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आप टूटते जा रहे थे, कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा था, एंड यू डिड नॉट लाइक ये वाला साइड आपका। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोर नेचर भी चेंज होना शुरू हो गया था, बिकॉज आप एक अलग ही तरीके की फीलिंग्स, इमोशंस, ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा स्टक थे जहां से वो अपने आप को फ्री किया। आपके आंखों के ऊपर से पट्टी निकल गई इस इंसान के बारे में। एंड दैट इज वाई ये जो टाइम आपने अपने लिए जब सोचा कि यस, या अपने लिए कुछ करना चाहिए, डीप डाउन आपकी डिजायर थी कि इस नार्सिसिस्ट को इसके कर्मों की सजा भी मिलनी चाहिए। बट वो चीज को आपने ज्यादा से ज्यादा होल्ड ऑन नहीं किया। आपने बहुत सारी चीजें अपने लाइफ से लेट गो करनी सीख ली, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो ये पर्सन ने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करके इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला है कि किस तरीके से आप इतना ज्यादा डिटैच होते जा रहे हो, जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, और अब आप इमोशनली फंक्शन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आप हर चीज को बहुत प्रैक्टिकली एनालाइज करने लगे हो। अब ये वाली साइड तो शायद इस नार्सिसिस्ट ने आपके कभी देखी ही नहीं थी। ओके, अब इसके साथ साथ आपके ऊपर जो इसने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, अब ये जो कंट्रोल है आपने अपनी लाइफ का जब से खुद से लिया, आप एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बन चुके हो। ओके, एंड बिकॉज ये जो भी पर्सन है जिनसे भी ये इंक्वायरी कर रहे थे सीक्रेटली आपकी पीठ के पीछे, उस इंसान ने शायद ये भी चीज बताई, क्योंकि अब आप किसी भी तरीके का नॉनसेंस किसी से भी लेकर टॉलरेट नहीं करते। आपने अपना वक्त इतना स्ट्रांगली बदला है जो व्हील ऑफ फॉर्चून क्लियरली बताता है। अब आप इतने ज्यादा फोकस हो चुके हो अपने गोल्स को लेकर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले इस नार्सिसिस्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपना पोटेंशियल, अपने स्किल सेट को रिकॉग्नाइज किया और आज अपने पाँव पर खड़े होकर ऐसी चीजों पर फोकस कर रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग कुछ कोर्सेज कर रहे हो, अपने लिए एक न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो। बहुत सारी ऐसी बदलाव आपके अंदर आए हैं जहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से पहले निकल ही नहीं सकते थे। अब इस पर्सन ने एक और चीज भी बहुत क्लियरली बताई है कि आप ना बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हो, आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या। अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहते, और उससे बड़ी चीज तो ये है कि आपने ऐसे झूठे लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीख लिया है जो बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स थे आपकी लाइफ के। ऐसे कुछ चीजें जब आप सी थ्रू कर सकते हो लोगों के, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आपको अब निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आपका जो इंट्यूशन पावर है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। अब जैसे कि ये पर्सन ने बहुत सारी चीजों के बारे में तो ये बताया, साथ साथ में उसने शायद ये भी बताया कि आपने कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर या किसी तरीके की किसी से गाइडेंस ली है, अपने आप को हील करना शुरू किया है, और आज आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो इतने स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ऑलरेडी हील हो चुके हो, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, बिकॉज दैट इज वाई यहाँ पर एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी निकल कर आई है, जहां पर आपने ना बहुत सारी चीजों से अपने आप को दूर किया। सबसे पहले किसी भी तरीके के ड्रामा में पढ़ना, किसी भी तरीके के ट्रिगर्स में पढ़ना, आप समझ चुके हो कि ये क्लैरिटी क्या है, बिकॉज जब अवेयरनेस आती है ना, तब पूरे तरीके से अवेयरनेस आती है। एंड डीप डाउन आप में से कुछ लोगों को ये भी पता है, आप एक एनर्जी फील कर सकते हो कि कोई एक ऐसे पर्सन आप लोगों के बीच में हो सकते हैं जो इधर की बात उधर कर रहे हैं।
अब कभी भी अगर आप इमोशनली डाउन भी होते हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी करने के सोच रहे हो, यू हैव बिकम वेरी वेरी क्लोज्ड। आप खुलकर चीजें सामने नहीं रखते। आप नहीं चाहते कि इस नार्सिसिस्ट तक कुछ भी पहुंचे, और अगर कुछ पहुंचना भी है, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके बदलाव के बारे में पहुंचना चाहिए, जहां पर आप उस नार्सिसिस्ट को यकीन दिला सको कि आई डोंट केयर एनी मोर। एंड दैट इज द एनर्जी यहाँ एट ऑफ कप्स क्लियरली बताता है। आप बहुत जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। अब ये जो चीजें हैं, जब आपने अपने अपीयरेंस के साथ साथ अपने एनर्जी को चेंज किया, जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो, आपकी लाइफ में शायद अबंडेंस भी आ रही है अलग अलग तरीकों से, आप ऐसी चीज इनको पोर्ट्रे कर रहे हो क्लियरली, ओके, जो इन लोगों को दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में अब पुरानी चीजों पर होल्ड ऑन करके उसमें इमोशनल होकर स्टक नहीं रहते। आप तो आगे बढ़ रहे हो, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, चाहे वो सेल्फ ग्रोथ हो या अपने लिए किसी एक रिश्ते के लिए हो। आप में से कुछ लोगों ने तो मूव ऑन करके मे बी अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन से भी कनेक्ट बना लिया है। हर एक के लिए नहीं होगा। जहां पर पहले तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, मे बी आपकी लाइफ में कोई फ्रॉम द पास्ट आया है, कोई कनेक्ट आपके साथ बना है, जहां पर बहुत सारे इमोशनली आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो गए हो। एंड ये चीजें शायद इस नार्सिसिस्ट के थॉट प्रोसेस में भी बिल्कुल नहीं थी कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो, बिकॉज उनको तो लग रहा था कि आप इन्हीं को ही चेज करते रहोगे, इन्हीं को याद करते रहोगे, इन्हीं की यादों में डूबे रहोगे और डिप्रेशन एंजाइटी में ही रहोगे सारा टाइम। बिकॉज उन्होंने आपकी एक ऐसी सॉफ्ट साइड देखी, जहां पर उनकी आपकी स्ट्रेंथ को कभी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, क्योंकि ये कभी वो साइड आपकी देख ही नहीं पाए। अपने अंदर ही इतना ज्यादा अब्जॉर्ब थे, अपनी बातों में ही इतना ज्यादा अब्जॉर्ब थे कि इनको हमेशा लगता था कि आपको इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। मूव ऑन करने के साथ साथ आपका ये जो कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, ये भी बताता है कि अपने पुराने सेल्फ को डिस्कवर कर लेना, अपने आप को ऐसी एनर्जी में डालना जैसे शायद आप पहले थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी, मे बी नेचर से बहुत ज्यादा खुश मिजाज, मे बी मजाकिया किस्म के पर्सन थे, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीजें इस इंसान ने आपकी लाइफ में खत्म कर दी थी। बट नाउ जब से आपने अपने आप को डिटैच किया है इस पर्सन से, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकता है, आप में से कुछ लोगों ने तो फिजिकली मूव ऑन कर लिया है, तो अलग अलग तरीकों से कुछ चीजें ऐसी हैं, दैट इज वाई इस नार्सिसिस्ट को पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली ये भी चीज है कि यस, ये वाली एनर्जी अगर आप रखते भी हो, लेकिन अब आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते किसी को। ट्रस्ट फैक्टर उतने तक ठीक है जब तक आप पूरा कंप्लीटली लोगों को एनालाइज नहीं कर लेते, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि कुछ एक लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखा दिया है कि लोगों के थ्रू देखना क्या होता है। अब किसी को अपने आप को ग्रांटेड आप लेने नहीं देते, क्योंकि ये सारी चीजें ऑफ द पास्ट हो गई हैं, जो सिक्स ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली बताता है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से ये कार्ड इंडिकेट करता है स्पीड, कि बहुत ज्यादा तेजी से आप एक ऐसे सही डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, जहां पर अब आपको किसी भी तरीके से गैस लाइट करना, ब्लेम करना, ये सारी चीजें, या आपके लाइफ में कोई भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स डाल देना, आप सारी चीजें ओवरकम करी जा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ के साथ। एंड दिस इज समथिंग जो शायद आपने खुद से भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना सारा बदलाव अपनी लाइफ में ला सकते हो, क्योंकि इमोशनली इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे। अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया, बिकॉज आपको भी पता है कि डिवाइन सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। एंड दैट इज वाई ये जस्टिस अपने लिए लेकर आना वॉज वेरी नेसेसरी। आपको पता था कि अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, फिर से वापस एक ऐसी कंफ्यूजन आ सकती है, क्योंकि कई बार जब हमारे को आदत होती है ना कि हम किसी से वैलिडेशन लेते रहते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन लेते रहते हैं, हम एक ऐसे जोन पे भी स्टक हो जाते हैं जहां पर हमको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ओके, एंड ऐसी वाली सिचुएशन में आप कभी कभी पहुंचते हो, लेकिन अब दिखाते नहीं हो, अब लोगों से पूछते नहीं हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ सेकंड ऑप्शंस अपनी लाइफ में बनाने के लिए अब आप बहुत सोच विचार करके तो ही आगे बढ़ते हो। हर एक चीज के फायदे नुकसान देखना, हर एक चीज के तरीके से जहां पर हम लोग वो चेजर वाली एनर्जी से जब निकल जाते हैं ना, तब कहीं ना कहीं बहुत इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कार्ड्स निकले आपकी एनर्जी के लिए। एंड ये वाली जो एनर्जी है शायद इस नार्सिसिस्ट के बिलीफ के बाहर हो सकती है, इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकती है, वो तो भी इनके रिएक्शंस में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक टाइम ऐसा था जहां पर आप शायद बहुत ज्यादा एक वेटिंग गेम में थे कि ठीक है, अब कांटेक्ट होगा, अब ये इम्प्रूव होंगे, अब ये आपको प्यार दिखाएंगे, अब ये केयर कंसर्न दिखाएंगे। ये वाली चीज ने ना आपको हमेशा से कंफ्यूज रखा, बिकॉज आप कभी भी ट्रूली इस नार्सिसिस्ट के इंटेंशंस को और बातों को कभी समझ ही नहीं पाए। एंड दैट इज वाई अपने आप को इस चीज से निकालना जरूरी था,
इस नार्सिसिस्ट ने ना आपको हमेशा एक सेल्फ डाउट में डाला, मे बी लोगों के सामने क्रिटिसाइज किया, देखो अब आपके पास इतना सारा स्किल सेट है, आप कितने टैलेंटेड हो, आपके अंदर इतना सारा पोटेंशियल है, और ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। दैट इज वाई इन्होंने आपको हमेशा से क्रिटिसाइज करके आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी, आपको अलग अलग तरीकों से ट्रिगर करने की कोशिश करी। लेकिन अब आपने इस कंफ्यूजन से, इस सेल्फ डाउट से निकलकर अपने आप को जब प्रायोरिटी बनाया, तो आप देख सकते हो कि आप किस एनर्जी में हो। बहुत सारी इमोशनल चीजें स्टेबलाइज करी हैं, बिकॉज हीलिंग वॉज वेरी नेसेसरी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड दैट इज वन थिंग जो इन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब हो सकता है, आपकी खुद की एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करना हो सकता है, अपने खुद के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना हो सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बाउंड्रीज के साथ साथ एक सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई। आपको पता था कि जब तक आप अवेयर नहीं हो जाओगे, बिकॉज कई बार ना जब हम डिनायल में जीते हैं, हम कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तब हम क्लैरिटी से आगे देख नहीं पाते। लेकिन वो सारी चीजें आपने धीरे धीरे उस पर काम किया, यू नो, बिकॉज सडनली जब आपकी लाइफ में आपने रियलाइज करा आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर या तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे या तो फिर अपने लिए कुछ मेक कर लो। दैट इज वाई दैट कंफ्यूजन वॉज देयर। अब उनको ये भी पता है कि अब आप इजिली कंफ्यूज नहीं होते, इजिली सेल्फ डाउट में नहीं जाते, और ये चीजें शायद किसी के लिए बहुत ज्यादा एक नर्वस एनर्जी भी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आपको इस नर्वस एनर्जी में डाला था, अब आपने इस कंफर्ट जोन से निकलकर आगे चलना भी सीखा है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि नई नई अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स भी आपको दे रहे हैं। न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू तरीके की सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ, अलग अलग तरीके का कुछ तो न्यू आपकी लाइफ में है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में शायद एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ओनली फॉर अ फ्यू, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। बट कुछ नया आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, एंड आइसोलेशन ना आपको बॉदर नहीं करती, क्योंकि पहले शायद इस नार्सिसिस्ट का सबसे बेस्ट तरीका आपको तोड़ने का था कि आपसे वॉक अवे कर लो। ओके, और ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अगर ये आपको आपकी लाइफ से थोड़ा कोल्ड बिहेवियर देख के वॉक अवे कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाओगे। लेकिन ये इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट थे शायद, लेकिन अब आपने वॉक अवे करना सीखा है, बिकॉज आपने ना कुछ पास्ट की चीजों को भी लेट गो किया। पहली बात तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में जब आपकी हीलिंग आपने स्टार्ट करी, यू रियलाइज्ड कि ये कार्मिक बैगेज हो सकता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई कार में कनेक्ट हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई ये चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्मार्टली अपना समय खुद बदल पाए हो और आगे मूव कर पाए हो। ओके, एंड ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपकी निकल कर आई हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ ये पूरा का पूरा अच्छा, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कार्मिक एंडिंग करी, अपनी कार्मिक इश्यूज, कार्मिक डेट्स, वो सब चीजों की एंडिंग करके ये भी एक न्यू बिगिनिंग बताता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दिया, जो लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट तो किया नहीं था, ये नार्सिसिस्ट ने तो बिल्कुल ही नहीं किया था। और ये जो बीच में जो पर्सन हो सकते हैं जिनसे बातचीत हो रही है, ये कुछ ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर भी अगर उनको बता रहे हैं बहुत कुछ, बिकॉज देखो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर देयर। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों के बीच के कॉमन पर्सन हो सकते हैं, या फिर कुछ चीजें आपको सोशल मीडिया से भी इनको पता लग रही हैं आपके बारे में। मे बी आप पहले बहुत सी ज्यादा क्लोज्ड काइंड ऑफ पर्सन थे, जहां तक ये सब चीजें, जहां कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया के लिए आपको नहीं था, लेकिन मे बी आप में से कुछ लोग अब ऐसा भी कर रहे हो जहां पर अपने लिए एक जगह बना रहे हो, एक प्रोफेशन की तरह ले रहे हो, जहां पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो। बेसिक अंडरलाइन फैक्टर ये है। अब जो क्लोज्ड पर्सनालिटी आपकी पहले थी, जहां कॉन्फिडेंस में कमी थी, अब ये कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर अब आया है, ये सबसे ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज बन चुकी है। ओके, ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज भी जो निकल कर आ रही है स्ट्रेंथ के कार्ड से, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपना किसी भी तरीके के फेक टॉक्स, फेक इमोशन में नहीं पड़ते, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मून की एनर्जीज हैं, बिकॉज यू लर्न टू रिकॉग्नाइज। और नार्सिसिस्ट का सबसे तरीका अच्छा क्या होता है कि आपको किसी भी ऐसे फेक टॉक या फेक इमोशन में डाल दो जहां वापस आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ इमोशनली किसी भी तरीके से। बट यू हैव लर्न टू मास्टर दैट स्किल। आपने अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखा है, दैट इज वाई आज आप ऐसी एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट, अथॉरिटेटिव।
ओके। एंड कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर पहले ना आप बहुत रिएक्टिव भी होते थे कि आपको कोई कुछ कहता था तो फट से आपका एक आंसर निकलता था, फटाक से आपका एक एंगर इशू निकलता था। एंड वो सबसे बड़ी वीकनेस थी आपकी। आपने उसको कंट्रोल करना सीखा है, आपने अपने एंगर, अपने अग्रेशन, अपने रिएक्टिव नेचर, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया। एंड दिस इज वन थिंग जो शायद आपके बारे में सबसे ज्यादा उनको बताया जा रहा है कि अब वो नार्सिसिस्ट कोई भी चीज अगर ट्राई करेंगी शायद आपके ऊपर इतनी काम नहीं करेगी जिस तरीके से पहले करती थी। दैट इज वाई आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज हो रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उनके रिएक्शंस इन चीजों को लेकर क्या थे। ओके, या क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। लेट्स सी दैट। ऑलराइट, ऑलराइट। अब कटिंग डाउन का कार्ड, इनको पता है अब इनका जो रिएक्शन था कि एक पहला रिएक्शन आता है कि ठीक है आई डोंट केयर। अब ये आई डोंट केयर, सेपरेशन, ये सारी चीजें तो इनके माइंड में चली रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली अब आपकी ये न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट तो कर नहीं सकते, इनकी ईगो के खिलाफ है। और जो इन्होंने सोचा था कि अच्छा, शायद काफी सारे लोगों के सामने इन्होंने ना बहुत ज्यादा प्रोक्लेम भी किया था कि देख लेना ये मेरे बिना तो इसका कुछ होगा नहीं, या मैं लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट या इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि ये इंसान तो टूट के रह जाएंगे। ओके, अब उनको ना ये चीज जब जिन जिन लोगों को उन्होंने बोली है वो लोग तो देख सकते हैं ना कि अब आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कितने स्ट्रांग हो, मूव ऑन हो गए हो। तो कहीं ना कहीं अब उस इमेज को ठीक करना, बिकॉज उनको अब ऐसा लगता है कि जो चीजें इन्होंने बड़ी घमंड के साथ लोगों के सामने रखी थी, इतना ज्यादा श्योर होके आपके बारे में, कहीं ना कहीं वो चीजें तो बिल्कुल ही नहीं उस तरीके से काम करे। तो बहुत सारे लोगों से थोड़ा कट ऑफ होके भी रह रहे हैं बिकॉज अब इनके पास आंसर्स नहीं है देने के लिए। ओके, सो इनका रिएक्शन एक तो सबसे बड़ा ये वाला है। ओके, लेट्स सी क्या। वाओ, शॉक। ऑफ कोर्स इस समय पर बहुत ज्यादा शॉक में है, बहुत ज्यादा शॉक में है बिकॉज जो भी चीजें आपके बारे में इनको सीक्रेटली पता लगी है ना, इनके बर्दाश्त से बाहर है। मैंने आपको पहले कहा था क्योंकि ये जो चेंजेस हैं किसी भी नार्सिसिस्ट के लिए इजी नहीं होते एक्सेप्ट करना। तो दैट इज वाई यहाँ शॉक का कार्ड निकला। बहुत ज्यादा शॉक फील कर रहे हैं बिकॉज ये इनके लिए एक शॉकिंग न्यूज की तरह है, ये इनके लिए एक सडन चेंज की तरह है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक सरप्राइजिंग फैक्ट था आपका जो इतने टाइम से हिडन था शायद। ओके, मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपने खुद से एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो ये नार्सिसिस्ट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते थे बिकॉज ये अपनी वर्ल्ड में इतने अब्जॉर्ब्ड होते हैं, अपने पावर, अपने कंट्रोल में इतने अब्जॉर्ब्ड होते हैं कि ये देख ही नहीं पाते कि सामने वाले इंसान में धीरे धीरे कोई चेंजेस आ रहे हैं, कि इनकी लाइफ से कोई धीरे धीरे दूर हो रहा है। बिकॉज जब तक ये चीज रियलाइज होती है बाय देन इट इज टू लेट आई थिंक। ओके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। अगर तो आपने अपने लुक्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, ओके, अगर तो लेकर आए हो कोई भी तरीके का चेंज, कोई हेयर कट कराया है या किसी भी तरीके की लुक में चेंज है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दैट। ओके, तो यस, ये चीज को देखकर भी ये बहुत ज्यादा शॉक्ड है। एंड ये जो आपका हैप्पीनेस, ये जो पॉजिटिविटी आप लोगों को दिखा रहे हो और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव कर रहे हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डीप डाउन इनको पता है कि आप फिर भी बहुत ज्यादा एक एम्पैथी रखते हो, केयर एंड काइंड नेचर आपका है। लेकिन ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर आई है, जो कार्ड्स मैंने पहले आपकी एनर्जी में निकाले हैं, ये चीज को देखकर थोड़ा सा हिले हुए तो डेफिनेटली हैं। शॉक तो बहुत जबरदस्त शॉक लगा इनको इस चीज का। ओके, स्पेस। अब इनको ये भी पता है कि आपके साथ ये जो स्पेस आपने क्रिएट करी है, मे बी इन्होंने करी हो सकती है, मे बी ये आपसे बड़े डिटैच घूम रहे थे थिंकिंग कि आप तो पीछे पीछे आओगे, लेकिन आपने वो स्पेस को स्पेस ही रहने दिया। अब आप पीछे चेज तो इनको कर नहीं रहे हो। एंड दैट इज वन थिंग विच इज बॉदरिंग देम सबसे ज्यादा। शॉक स्टेट में तो है और इनको ऐसे लग रहा था कि ठीक है अब इनको सोचने के लिए समय चाहिए बिकॉज इनको नहीं मालूम कि अब नेक्स्ट इनको क्या करना चाहिए। बिकॉज जब कोई इंसान बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ सुनता है और शॉक स्टेट में चले जाता है ना, तब उनकी सोचने की क्षमता या तो कम हो जाती है या बहुत ज्यादा और नेगेटिव होके डबल सोचने लग जाते हैं। लेकिन इस समय तो ये शॉक में है, बहुत ज्यादा शॉक में है। ओके, गिल्टी। इनमें से सिर्फ बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इस समय पर गिल्टी फील कर रहे हैं। आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ देखकर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, बहुत सारी चीजों को देखकर ना कहीं इनको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही है। अब ये जो गिल्टी फीलिंग है, आपको दिखाएंगे नहीं, वर्ल्ड को दिखाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर ये चीज इनको खाते जा रही है बिकॉज दे नेवर थॉट कि ये कभी ऐसा फील करेंगे। आपके थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन ने इनको ऐसी चीजें फील कराई हैं जो शायद इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है और कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपसे ये चीजें देख सकते हैं। डिटैचमेंट। अब क्लियरली
इनको पता है कि इस समय पर आप इनसे कंप्लीटली डिटैच होगे, कंप्लीटली। आपने बहुत देख लिया, बहुत इमोशनल चीजें इनके लिए कर ली, लेकिन अब अपने बारे में जब से सोचना शुरू किया, मैंने आपको कहा था ना कि आप में से कुछ लोगों ने वो जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड था कि आप इनसे डिटैच कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, एंड दिस इज द फीलिंग विच दे आर फीलिंग नाउ। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं इस चीज के बारे में। ओके, सेपरेशन, देखो डिटैचमेंट के साथ आया सेपरेशन। ऑब्वियसली ये सेपरेशन जो आपने क्रिएट करी अपनी लाइफ में, अपने लिए करी है, और ये चीज जो इनको फील हो रही है किधर ना किधर, क्योंकि शायद आप इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तो थे ही, अब इनको कंट्रोल करने के लिए कोई है नहीं, और नार्सिसिस्ट के पास अगर कोई कंट्रोल करने के लिए ना हो तो उनके इट्स लाइक रफलिंग द फेदर्स, बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं। रिग्रेट, डिसऑनेस्टी, फीनिक्स का भी कार्ड निकला है जो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को देख पा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो एक रिग्रेट भी इनके माइंड में चल रहा है कि ओके, आपकी लाइफ में शायद अगर ये अभी भी होते तो शायद कुछ कंट्रोल होता। एक रिग्रेट ये भी हो सकता है कि जो चीजें इन्होंने जिस तरीके से करी, शायद इनको लगता है कि मैंने ही बहुत ज्यादा ढील दे दी, बिकॉज नार्सिसिस्ट को लगता है कि मेरा पावर, मेरा कंट्रोल, दूर इससे निकल कर कौन जा सकता है। तो यस, बहुत सारी रिग्रेट है, और फिर उनको कहीं ना कहीं तो ये भी है ना, गिल्टी फीलिंग थी, डिसऑनेस्टी की फीलिंग भी थी। तो बेसिकली ओवरऑल बहुत ज्यादा शॉक्ड है। ओके, किसी को शायद अब उस कॉन्फिडेंस से आपके बारे में कुछ कह नहीं सकते जिस कॉन्फिडेंस से पहले कहते थे। दैट इज वाई लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ रह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड भी रख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी जो भी चीजें सीक्रेटली पता करी, इनके लिए तो एक शॉक की तरह ही आई है। ओके, कार्ड भी ये निकला है यहाँ पर। सो यस, अलग अलग तरीके से आपके बारे में जो जो चीजें ये पता करने लगे थे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर पता कर रहे थे, बिकॉज ये तो सोच रहे थे कि आंसर यही मिलेगा कि आप तो टूट गए हो, ब्रोकन हो, इनको याद कर रहे हो, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग अगर अभी भी ये कर रहे हो ना, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपकी एनर्जीज में कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं। तो स्टॉप वेटिंग, स्टॉप डूइंग एनीथिंग जहां पर आप अपनी ही नजरों में खुद गिर रहे हो। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखो, कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। और ये कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर जो एनर्जी थी कि आपने बहुत न्यूट्रल एनर्जी में लोगों के साथ डील करना सीख लिया। अब आप किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं दिखाते, कोई भी तरीके का रिएक्शन, चाहे वो अपसेट एनर्जीज हो या एंगर हो, अग्रेशन हो, मैंने आपको वो भी बताया कि कैसे आपने कंट्रोल किया। तो यस, ये जो पूरा का पूरा आपके अंदर का बदलाव है, इस नार्सिसिस्ट को तो कम्प्लीटली शॉक कर चुका है। ओके, जो भी चीजें सीक्रेटली पता कर रही थी, अब शायद बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए हैं सुनकर ये चीजें। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी निकली हैं। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आगे मूव ऑन कर सकते हैं, किसी ना किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, लेकिन खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ अवेयरनेस के लिए। इफ इट इज हेल्पफुल फॉर देम, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने बिलीव किया था अपने अंदर, आपने बिलीव किया अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी खुद के पावर में, एंड दैट इज वाई आप अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस लेकर आए। और अब किसी को शॉक होना है, किसी को किसी के पैरों तले जमीन खिसकनी है, जो भी चीजें होनी है वो तो उनकी लाइफ में अपनी एक सोच है। कर्मा गैलो जो चीजें आपके साथ कर रहे थे, आज शायद कहीं ना कहीं खुद फील कर रहे हैं। देखो कार्ड भी वो वाला निकला था यहाँ। सो यस, खुद के अंदर अगर आप वो भरोसा रखो, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो कि यस आई कैन डू इट। ऑलराइट, हर एक इंसान को डिवाइन ने इतनी शक्ति दी है कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ। यस, सिचुएशंस कई बार बहुत ज्यादा खराब होती हैं, रास्ता नहीं मिलता हमारे को कुछ भी करने के लिए, लेकिन हर एक वो चेंज, हर एक वो पॉजिटिविटी आपके खुद के अंदर से आती है। अपने लिए एक एक करके स्टेप लो, अपने कॉन्फिडेंस को वापस गेन करो। किसी के साथ अननेसेसरी झगड़े, लड़ाई, चीखना, चिल्लाना, पावर प्रूफ करना, किसी को कुछ दिखाना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ये सारी चीजों में नहीं पड़ना। अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, हार्ड वर्क करो और उसी डायरेक्शन में चलो। डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ लाइफ की किसी भी नेगेटिविटी से। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी, जो चीजें आपके डिजायर हैं, जो चीजें आप चाहते हो, आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी नार्सिसिस्ट लोग हैं, कंट्रोलिंग, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, नेगेटिव एनर्जी, सबकी सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने।
थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।